मेरा पर्पज अपने लिए कमाना नहीं है और लोगों को भी रोजगार देना है। नमस्कार, जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के एक गांव के अंदर पहुंच चुके हैं। गांव का नाम है मलकपुर देहरी और हमारे साथ एक युवा किसान है, उन्हीं से हम जानकारी करेंगे। पिछली साइड में आप देख रहे होंगे एक तालाब भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। तो सर, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? अपने बारे में आप थोड़ा बताइए दर्शकों को। सर, मेरा नाम विवेक कुमार उर्फ हैप्पी चौधरी है। मैं ग्राम मलकपुर देहरी का रहने वाला हूँ, जो डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में पड़ता है, उत्तर प्रदेश। अच्छा, तो आपके बारे में जानकारी मिली हमें कि एक युवा किसान है और पढ़ाई भी आपने की, लेकिन पढ़ाई करने के बावजूद भी आपने नौकरी वगैरह के चक्कर में आप नहीं पड़े और अपना ही काम किया। और काफ़ी जगह हमने आपकी चर्चाएं सुनी। तो ये आपने कब से काम किया? ये मछली का जो पालन आप कर रहे हैं, जैसा कि डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के अंदर तो गन्ना की पैदावार को काफ़ी महत्व देते हैं लोग यहाँ, लेकिन गन्ना न पैदा करके आपने और मछली पालन को बढ़ावा दिया। सर, हमारा यह, मैं पढ़ाई करने के बाद मैं नौकरी के लिए भी ट्राई किया, नौकरी कहीं मिला नहीं। उसके बाद गन्ना किसान थे हमारे फादर, पहले से बुजुर्ग हमारे गन्ने की खेती करते आ रहे थे। मैं सोचा कि खेती के साथ साथ कुछ नया किया जाए। मुझे सबसे ज़्यादा बेटर मछली पालन लगा, तो मैं इस मछली पालन में आया। मैंने इसके लिए पहले पढ़ाई की, विजिट करी, फार्मर पर घूमा, मैं अधिक से अधिक लोकल भी, पंतनगर यूनिवर्सिटी भी गया मैं इसके लिए, वहाँ भी मैंने बेसिकली ट्रेनिंग ली और लोकल फार्मर से भी मिला जी। और अदर स्टेट भी मैं गया, पंजाब हरियाणा। तो सर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि इसके लिए पढ़ाई भी की आपने, तो पढ़ाई में क्या किया? मतलब कहाँ कोई ट्रेनिंग वगैरह ली आपने इसकी? सर, मैं पंतनगर यूनिवर्सिटी से ट्रेनिंग ली इसकी, बेसिकली ट्रेनिंग। अच्छा, कितने दिनों की ट्रेनिंग थी? 10 दिन की ट्रेनिंग थी। 10 दिन की ट्रेनिंग थी। और ट्रेनिंग लेने के बाद आपको कोई इसमें चुनौती दिखाई दी जब से आपने पालन शुरू किया? सर, काफ़ी चुनौती होती हैं जब नया नया स्टार्टिंग, एक पढ़ना और लोगों से फीडबैक लेना, और आप जब रियलिटी में खुद करोगे प्रैक्टिकल, तो उसमें खूब सारी चुनौतियाँ आपके सामने आती हैं। जी, तो मतलब चुनौतियाँ भी हैं इसके अंदर? जी जी। ऐसा नहीं तो आप इसके साथ में गन्ने की भी खेती करते हैं या केवल मछली पालन करते हैं? नहीं, गन्ने की खेती भी करते हैं। पीछे सामने हम गन्ने की खेती हो रही है, प्राकृतिक गन्ना भी लगाया हुआ है हमने, और वैसा गन्ना भी है हमारे पास। अच्छा, 4x4 में। तो विवेक जी, जैसे गन्ने की फसल तो एक साल में एक बार आती है, एक साल में या 8-9 महीने के अंतराल पर आ जाती है फसल। तो इसमें मछली का कैसे रहता है? मतलब ये एक साल में तैयार होती है या कुछ कम टाइम में तैयार? सर, इसके 2 पर्पज होते हैं जी। कुछ फार्मर नर्सरी पॉन्ड बनाते हैं, जैसे कि सर मैंने ये नर्सरी पॉन्ड बनाया है। इसमें सर मैं स्पॉन बच्चा लाता हूँ और 3 महीने में इसको तैयार कर लेता हूँ मैं फिंगर साइज, और फिंगर साइज करने के बाद सर मैं इसकी सेल स्टार्ट कर देता हूँ। जैसे कि सर आज आपके पास समय हो तो आप दिखाना दर्शकों को, आज मेरा पहला हार्वेस्टिंग है इस सीजन का, जो मेरा फिंगर साइज बच्चा सेल होगा आज। मतलब फिंगर साइज में क्या डिफरेंस है? जैसे कि एक तो ये 1 kg की या 1.5 kg की हो जाती है, तो फिंगर साइज में कितनी ग्राम की होती है मछली? फिंगर साइज में सर 3 से 4 इंच की मछली जो होती है वो फिंगर साइज मानी जाती है सर। मतलब आप 1 kg की करके नहीं बेचते? नहीं सर, 1 kg की करके नहीं बेचते, हम फिंगर साइज करके बच्चे को सेल कर देते हैं। अच्छा। तो ये 3 महीने से हमारा हार्वेस्टिंग शुरू हो जाता है। जैसे ही हमारे पीछे से फार्मर्स की डिमांड आती है, हम इसको सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। वो फार्मर सेल करने के ऊपर डिपेंड होता है, 1 रुपया पर पीस के हिसाब से भी बिक जाता है सर, 70 पैसे, 50 पैसे और 1.5-2 रुपया तक भी चला जाता है। जैसा हिसाब होता है वैसे ही सेल हो जाता है सर। तो मतलब आपका क्या मानना है कि बड़ा करके बेचना चाहिए बच्चा या ये फिंगर साइज में ज़्यादा बेनिफिट किस में है? मतलब सर, बेनिफिट तो फिंगर साइज में ज़्यादा है। अगर फार्मर की डिमांड बच्चे की है, अगर फार्मर बेच सकता है, उसकी मार्केट में डिमांड है बच्चे की कि बच्चा सेल कर सकता है, अपनी मार्केट बनी हुई है, तो इसमें सर आप जैसे 3 महीने में सारा स्टॉक खत्म कर दीजिए, बेच दीजिए। उसके बाद फिर आप सर दोबारा डाल सकते हो, फिर दोबारा तैयार कर सकते हो। और बड़े का सर ऐसा है, 1 kg करने के लिए आपको 50 से 100 ग्राम का बच्चा स्टॉक करना होगा। जब वो 6 से 8 महीने में आप उसको 1 kg, 1.5 kg, 1.5 kg तक करके सेल कर सकते हो। उसमें सर केयर टेकर का भी बहुत बड़ा रोल रहता है, रात को चोरी ना हो जाए ये बहुत ध्यान रखना होता है। और इसमें छोटे बच्चे में चोरी का कोई ऐसा रोल नहीं रहता इतना बड़ा। मतलब इसमें चोरी होने की कम चांसेज हैं, बहुत कम चांसेज। तो इसमें दाना भी कम लगता है? हाँ सर, इसमें दाना भी कम लगता है। इस दाने में हम राइस पॉलिश, सरसों की खली और इसका रेडीमेड फीड भी आता है सर कंपनी का, वो भी खिला सकते हैं सर। तो सर, इसमें रोग का कैसे ध्यान रखना होगा? जैसे कुछ रोग तो हर एक इंसान के अंदर या फसलों के अंदर भी सर हर फसल में रोग आता है, हर चीज़ों में रोग आता है, मछली में भी रोग आता है। इसके लिए सर आप मंथली इसमें नेटिंग करा सकते हो। नेटिंग कराने के बाद सर चेक कर सकते हो आपके बच्चे में कोई बीमारी तो नहीं आ रही है, और बीमारी है तो आप उसका उपचार कर सकते हो। जैसे कोई बीमारी दिखाई दे, आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए,
आप खुद भी ट्रीटमेंट कर सकते हो, अगर आपको अनुभव है तो आप कर सकते हो, अन्यथा आपके साथ जो फार्मर जुड़े हुए हैं उनसे किसी से भी सलाह ले सकते हैं सर। तो विवेक जी, अच्छा नॉर्मली इसमें किस तरह की बीमारियां दिखाई देने ज़्यादा देती हैं आपको? क्या लगता है कि इस तरह की बीमारी ज़्यादा होती हैं और उनका हम उपचार खुद से ही कर सकते हैं या डॉक्टर की सलाह भी लेनी पड़ती है? डॉक्टर की सलाह भी लेनी पड़ती है सर, ऐसा नहीं है कि हमें अभी पूर्ण ज्ञान है, डॉक्टर की सलाह भी लेनी पड़ती है। मछलियों में ज़्यादातर मुंह लाल होना, मछली की बॉडी पे लाल लाल धब्बे बन जाना, कई तरह की बीमारियां होती हैं। तो उनका कैसे पता करें कि हमारी मछली को जो है इस वक्त ये किसी रोग में आई हुई है? सर जब भी कोई मछली को दिक्कत होगी, मछली कुछ ना कुछ एक्टिविटी अपनी अलग करेगी। हम रोज़ फीड डाल रहे हैं, मछली की एक्टिविटी देख रहे हैं कि मछली कैसी एक्टिविटी कर रही है। अच्छा। और अगर बीमार है तो बीमार आदमी का तो अलग से पता चल जाता है कि ये बीमार है जी। इसके लिए आप जैसे मंथली में नेटिंग कराते हैं, 40 दिन में, 45 दिन में या 30 दिन में आप नेटिंग कराओ, अपनी मछलियों को चेक करो, किसी में कोई बीमारी तो नहीं है, कोई समस्या है, उसके लिए आप उपचार कराइए। तो विवेक जी, मैं ये आपके पौंड के किनारे ये कुछ घास देख रहा हूँ, जैसे घास उगाई है, तो इसके लिए क्या करते हैं? स्प्रे करते हैं या फाले वगैरह से ही साफ़ सफाई करनी पड़ती है? नहीं सर, इसके लिए तो फाले से ही साफ करानी होती है। जो केयर टेकर होता है वो केयर टेकर इसको सफा करके, और जो हमारी ग्लास कार्प की मछली है वो इस हरे चारे को खा जाती है, इसको आप कटवा के इसमें तालाब में डलवाइए, वो इसे धीरे धीरे हरी घास को खा जाएगी। अच्छा, मतलब ये चारे का भी काम करती है सर मछलियों के लिए? जी। इसको सर आपको खुरपे से ही या फाले से या दांती से ही कटवा के गिरवाना है तालाब में, या तो आप तालाब में गिरवा लीजिए तो मछली खा जाएंगे, नहीं वेस्टेज बाहर फेंक दीजिए आप तालाब से। जैसे ये सर आपका पौंड हम देख रहे हैं, इसके चारों तरफ यदि गोत जैसे कि वो पशुओं का जो चारा होता है उसको यदि उगा दें तो वो मछलियों के काम भी आ सकता है? बिल्कुल सर, जो आपकी हमारी जो ग्लास कार्प मछली है उसमें आप हरा चारा, जो मुलायम चारा है जी, जैसे बाजरा हो गया, बाजरे का ऊपर का फंगल जो होता है वो मुलायम होता है, उसको आप कुट्टी कटवा के घेरिए, ग्लास कार खाएगी। बरसीन हो गया, जई हो गई, चरी, मक्का, बाजरा, इसके पत्तों को आप कटवा के बारीक बारीक कटिंग करके घेरिए, उसको खा जाएंगे। जी। अभी आपने कुछ देर पहले जिक्र किया कि हमारे यहाँ से ये मछली वो दूसरे स्टेट में भी जाती है और डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो जा ही रहा है आपके ये फिंगर साइज जो भी मछली बताई जी आपने। जी जी। तो इसके लिए लोग आपसे संपर्क कैसे करते हैं, मतलब कांटेक्ट कैसे होते हैं उन लोगों से? सर यूट्यूब पे भी लोग मुझसे संपर्क कर लेते हैं, और जो हमारा ज़िले का फिशरी डिपार्टमेंट का व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है उसमें भी मैं ऐड हूँ, उसमें मैं अपने प्रचार के लिए डालता रहता हूँ जिस टाइम मेरे पास मछली अवेलेबल होती है। और लोकल फार्मों के फार्म पर भी जाके मैं विजिट करता रहता हूँ, लोगों से बताता रहता हूँ कि भाई मैंने नर्सरी पॉन्ड बनाया है, मेरे यहाँ से मछली का बच्चा लीजिए आप। अच्छा, तो मतलब बेचने में आपको कोई समस्या दिखाई देती है किसी तरह की, या इसके में भी कोई चुनौती है, जैसे कि मछली आपको 3 महीने के बाद बेचनी है और 3 महीने तक आपको कोई ग्राहक नहीं मिला, तो उसके बाद क्या करना होगा? मतलब सर इसमें बेचने में बहुत बड़ी चुनौती है। स्टार्टिंग में मुझे 4 महीने, पिछले सीज़न जो मेरा स्टार्टिंग काम था उसमें मुझे ग्राहक नहीं मिल पा रहे थे। फिर मैंने लोकली फार्मों को खुद जाके विजिट करना शुरू किया, उन लोगों से मैंने बताया भाई मैंने इस प्रकार की मछली की नर्सरी बनाई है, आप मुझसे माल लीजिए। तो मेरे यहाँ से सीड ले जाने लगे, मेरा धीरे धीरे बिकना शुरू हो गया। आज ही मेरा 2 पार्टी को सीड जाएगा, एक इधर सिवारा साइड में जाएगा सुजनपुर रोड पर, और एक कृतपुर के पास में गांव है वहाँ जाएगा। जी जी। एक जगह मेरा फिंगर साइज बच्चा जाएगा, और एक जो फिंगर साइज से ऊपर का होगा 100 से 50 ग्राम वाला जो रेडी हो गया होगा वो बच्चा वहाँ जाएगा। जी। और मेरा अदर अपने डिस्ट्रिक्ट के अलावा अदर डिस्ट्रिक्ट भी जाता है, अदर स्टेट भी जाता है। मेरा बच्चा पंजाब, हरियाणा भी मैं सेल करता हूँ, जो मेरा फिंगर साइज बच्चा होता है। राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड और यूपी में तो जा ही रहा है मेरा लोकल में जी। जो पश्चिम यूपी में जाता है सर। अच्छा, पश्चिमी यूपी में ज़्यादा जाता है? पश्चिम यूपी में जाता है क्योंकि पूर्व में तो ऑलरेडी पहले ही लोग बहुत हैं। जी जी। तो विवेक जी, जैसा आपने ये 6 बीघे का तालाब बनाया हुआ है, इसको भविष्य में आप बढ़ाना चाह रहे हैं या केवल इतने तक ही सीमित रखना चाह रहे हैं? नहीं सर, हम इसे बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे गन्ना कम करते जाएंगे और मछली पालन पे हमारा ज़्यादा फोकस है, हम इसको बढ़ाते जाएंगे। अब मेरा भविष्य में ये प्लान है, मैं इसे धीरे धीरे करके 36 बीघे पे ले जाऊँ। 3-3 बीघे के मैं 12 पाउंड बनाने के मूड में हूँ, जिससे मुझे हर मंथली 1 पाउंड की मैं हार्वेस्टिंग कर सकूँ। जैसे कि मैं अब 3 महीने पहले मैंने बच्चा स्टॉक किया था अपने पाउंड के अंदर, और मुझे आज 3 महीने बाद फर्स्ट इनकम आज मुझे होएगी, जो मेरी फर्स्ट हार्वेस्टिंग है वो आज होएगी। तो उसके लिए मुझे 3 महीने वेट नहीं करना होगा। जब मेरे पास 12 पाउंड होंगे तो मैं हर महीने 1 पाउंड की हार्वेस्टिंग करता रहूँगा, तो मुझे हर मंथली इनकम होनी शुरू हो जाएगी। मतलब आपका प्लानिंग है कि आने वाले टाइम में 1 या 2 साल में जब भी आपका वो लगता है समय, धीरे धीरे हर साल बढ़ाएंगे, तो आप 12 पाउंड बनवाएंगे 3 बीघे के, और उससे हर महीने का आपका अर्निंग का टारगेट। और मैं अपने युवाओं से अपील करता हूँ, जो बेरोजगार हमारे युवा वो एक 5-10 हज़ार 15-20 हज़ार की नौकरी से अच्छा
एक मछली पालन स्टार्टिंग करें, वो उनके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। जॉब करेंगे तो कम से कम उन्हें 10 या 20 हज़ार की नौकरी के लिए 12 घंटे काम करना होगा। 8 घंटे की ड्यूटी अगर वो देंगे तो 2 घंटे मॉर्निंग में सवेरा उठना होगा और 2 घंटे लेट 12 घंटे का वर्क उन्हें करना होगा। और इसके लिए आप मछली पालन कर रहे हो तो 2 घंटे आप सुबह टाइम दे दीजिए अपने फार्म पर और 2 घंटे आप शाम दे दीजिए। 4 से 4 घंटे, ज़्यादा ज़्यादा आप 6 घंटे भी अगर टाइम दे पाओगे फार्म पर अपने, तो आप वो बहुत अच्छा एक परिणाम आपका मछली पालन में आपके सामने आएगा। मेरा अपने युवाओं से ये कहना है। मतलब आपका कहना है कि एक नौकरी से बेटर है कि आप मछली पालन करके और उससे काफ़ी अच्छा लाभ कमा सकते हैं। हाँ, मैं अपने युवाओं से कहूँगा एक मछली पालन करो या अदर और भी कोई भी कारोबार करो, एक नौकरी से कई गुना अच्छा। मेरा मानना तो ये है। वैसे तो सबकी अपनी अपनी अलग इच्छाएं होती हैं, किसी को जॉब करने अच्छी लगता है। मेरा तो बचपन से शौक था अपना ही कुछ ना कुछ करने का, जिससे मैं खुद भी कमाऊँ और आने वाले समय में जैसे मैं अब भी और लोगों को भी रोज़गार दे रहा हूँ। इसके साथ मेरा पर्पज़ अपने लिए कमाना नहीं है, और लोगों को भी रोज़गार देना है। जिनकी जैसे मैं मछली पालन किया है, हर मंथली मेरे पास 7 से 8 वर्कर आते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं बेनिफिट हो रहा है। और भविष्य में जब हम बड़ा करेंगे तो हमारे पास लेबर भी 5 से 6 लेबर हमारे पास परमानेंटली रहेगी, तो उनके घर की उनकी आजीविका भी बहुत अच्छी हमारे थ्रू चल पाएगी। बात तो काफ़ी हो गई आपके साथ, और जो कुछ रह गई होंगी वो दर्शक कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं जी। और यदि आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर हो आपके फार्म पर कैसे आ सकते हैं? कोई विजिट करना चाह रहा है, जैसे कोई दर्शक किसी को काम करने का मन में विचार आ जाता तो वो आपके तालाब पर कैसे पहुंच सकते हैं? सर, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दूंगा, उसमें संपर्क कर सकते हैं। और चौधरी फिश फार्म के नाम से बिजनौर में किससे वो जो कोई भी बता देगा। ज़्यादातर सभी किसान जुड़े हुए हैं। चौधरी फिश फार्म के नाम से हमारा फार्म है, ग्राम मलकपुर देहरी में, जो कोतवाली ब्लॉक में पड़ता है, नगीना तहसील है और डिस्ट्रिक्ट बिजनौर उत्तर प्रदेश में।